प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में सीटी एग्ज़ाम 2026, अगर आप भी सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान की क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। यही प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलो बताओ भाई जल्दी से, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 30 मार्च को, 3 मार्च को या 31 मार्च को? फटाफट से कमेंट कर दो सभी साथी। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना हो जाएगा सर 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर की आधुनिक पहचान है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर, ठीक है, उसकी आधुनिक पहचान क्या है भाई? जालोर। जालोर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन नाम क्या था भाई? जवालीपुर, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। कामड़िया पंथ के संस्थापक आपको बताना है। संत रामदेव जी, संत धन्ना जी, संत पीपा जी या संत रामचरण जी? चलो जल्दी से कमेंट करो सभी साथी। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में राजस्व बोर्ड की जो स्थापना हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हुई थी सन 1949 में। कब हुई थी? सन 1949 में। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर देना। भगत पंथ के प्रतिपादित कौन थे? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी और रूपा जी या विजय सिंह पथिक? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। भगत पंथ के प्रतिपादक की बात करें तो गोविंद गिरी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। प्यारे साथियों अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई, क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो मेरे शेरों फटाफट से, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, जिसपे 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो चैनल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सस्पेंड हो चुका है। इसलिए अब सारी क्लासें आपको कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। यही हमारा ऑफिशियल चैनल है। तो सभी साथी इस चैनल को भी सपोर्ट करो, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि हमें भी एक बड़ा परिवार हो और आपको भी पढ़ने में मजा आए। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे देखते हैं। आगे देखो, स्वतंत्रता बावनी की रचना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, चतुर्थ श्रेणी के अंदर आया था ना क्वेश्चन, आया था चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी भाई? फागू महाराज ने, ठाकुर ओकार सिंह ने, दुलिया राणा ने या तेज कवि जैसलमेरी ने? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्वतंत्र बावनी की रचना तेज कवि जैसलमेरी ने। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहाँ पर अकबर का किला स्थित है? अकबर का किला कहाँ पर है भाई? जल्दी से कमेंट कर दो। आमेर में, नागौर में, शाहबाद में, अजमेर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अकबर के किले की बात करें तो अकबर का किला कहाँ पर है भाई? अजमेर में अकबर का किला अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों डेगाना खाने राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है भाई? चलो कमेंट कर दो। डूंगरपुर, नागौर, उदयपुर या राजसमंद? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डेगाना खाने? नागौर, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो बिल्कुल कुराल नहीं होती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, 13 ताड़ी नृत्य
किस लोक देवता को समर्पित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तेरह ताली जो नृत्य हैं वो कौन से लोक देवता को समर्पित हैं, ये आपको बताना है। फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, यहाँ से आपका अच्छा स्कोर रहेगा और पूरा कोर्स आपका हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइबर जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। सीटी का पूरा कोर्स क्लियर कराएंगे और सीटी में आपको फाइट भी करवाएंगे, ठीक है। नो टेंशन आपको रहना है। तो बताओ तेरह ताली नृत्य कौन से लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी का मुख्य मंदिर है रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी एवं लोहड़ जी था? मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन से लोक देवता थे जिनकी माता का नाम हंसा देवी था, पिता का नाम लोहड़ जी था? तो भाई वो हो जाएंगे जम्बो जी। मेरे प्यारे विद्यार्थी जम्बो जी की जो माता थी उसका नाम था हंसा बाई और पिता का नाम था लोहड़ जी, ठीक है ना। तो डी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संत दन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है आपके बीच में, इसके तो स्टार लगा ही लेना आप, ठीक है ना। संत दन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ? टोंक में, चूरू में, बूंदी में, कोटा में? तो कहाँ पर हुआ भाई कमेंट कर देना। बिल्कुल 1 मिनट का समय लूंगा, आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। फटाफट से कमेंट करो। संत दन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? आएगा प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सर, टोंक जिले में। टोंक जिले में हुआ था। कौन सी जगह? धुआं कला गांव में। धुआं कला गांव में टोंक जिले में संत दन्ना का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक कला मंदिर कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक कला मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, उदयपुर में। लोक कला मंदिर कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस मंदिर को खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा मंदिर है जिसको खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है भाई? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जैन मंदिर दिलवाड़ा, जैन मंदिर अनकपुर पाली या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़? किस मंदिर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों खंबू का अजायब घर कहते हैं? तो बिल्कुल हो जाएगा अपना जैन मंदिर अनकपुर में, उसको खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ी रानी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? टोडा रायसिंह, मालपुरा, उनियारा या पीपलू? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, जो हाड़ी रानी की बावड़ी है वो टोडा रायसिंह में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये राजस्थान में कहां पर है भाई? ये अपने बीकानेर में है भाई। कहां पर है? बीकानेर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दामना नामक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो फटाफट से, दामना आभूषण कहां पर पहना जाता है? जल्दी से बताओ। अंगुली, नाक, कान, पैर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है भाई? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, दामना पहना जाता है अंगुली में। अंगुली बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिल्कुल कमेंट होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसलमेर। जैसलमेर मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। प्यारे साथियों अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप सीटी के अंदर सेलेक्ट होना चाहते हैं, सीटी को पास करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूर्ण सिलेबस। पूरे सिलेबस की अगर आप नोट्स, पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं जो हस्तलिखित नोट्स हैं। साथ ही साथ आपको दे रहे हैं मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासे। बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हस्तलिखित नोट्स अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो वो भी प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही साथ पूर्ण सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आपका पूरा निचोड़ होगी। अगर आपने ये कोर्स ले लिया तो समझ लो आपका सीटी का एग्जाम चुटकी के अंदर फाइट हो जाएगा। सीटी में आपको कोई झंझट नहीं लगेगा।
ठीक है ना। तो ये कोर्स लेने के लिए आपको नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए। हमारे आपको एक कोर्स नेगोशिएबल प्राइस के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। ये कोर्स लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर लो, समय कम बचा है और आपका सीईटी का पेपर आपसे फाइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ थार का कल्प वृक्ष कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार का कल्प वृक्ष कौन सा पौधा कहलाता है भाई? आम का पेड़, जामुन का पेड़, गुलर का पेड़ या खेजड़ी का पेड़? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार का कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी के पेड़ को, ठीक है ना। डी अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा अपने राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था भाई? अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम आपको बताना है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। राणावर, राजपूताना, जयपुर या मेघ मल्हार? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चनों में आप कमेंट करना चाहिए और फटाफट से कमेंट कर दो। और मेरे साथियों, जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर तो फटाफट कंप्लीट करवा दो भाई, ठोक दो सब्सक्राइबर के बटन को। बहुत अच्छा, राजपूताना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर राजाओं का आधिपत्य रहा है, राजपूताना बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? बताइए भाई, बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा हुआ है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पंचभद्रा झील या आना सागर झील? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबा का भांगड़ा टापू कहाँ पर बसा हुआ है? जयसमंद झील में, ठीक है ना। अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भामाशाह की हवेली कहाँ पर है? भामाशाह की हवेली है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से किसे जाना जाता है? रानी सती को, आवड़ माता को, ज्वाला माता को या शीतला माता को? चलो बताओ भाई, चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से किसे जाना जाता है? शीतला माता को मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और शीतला माता का स्थान कहाँ पर है? यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चाकसू, जयपुर में, ठीक है ना। और शीतला माता के पुजारी की बात करें तो पुजारी कौन है? कुम्हार, ठीक है। और सवारी क्या है? गधा, ठीक है। तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता मैंने पहले भी आपको बता दिया, फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ। आधुनिक राजस्थान का निर्माता है भाई मोहनलाल सुखाड़िया। कौन हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान का निर्माता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचा बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, परचा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, परचा बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी को भूलना नहीं है, ये अपने रामदेवरा में परचा बावड़ी अवस्थित है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? जयपुर को, उदयपुर को, कोटा को या बीकानेर को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कश्मीर कहते हैं अपने उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? स्त्री परिधान होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी पोमचा, ठीक है ना। उसको बोला जाता है पीला। क्या बोलते हैं भाई? उसको पीला बोला जाता है क्योंकि वो पीले कलर का होता है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कपास की बात करें तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ के अंदर सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है भाई? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? चलो जल्दी से कमेंट करो सभी साथी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? तो बिल्कुल ये भी अपना हो जाएगा सर बीकानेर में
अवस्थित है, बिल्कुल ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।